तो आप लोगों का एक बार फिर से एम.के. पांडे स्टडी लैब के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप लोग जैसा कि नाउन चैप्टर देख रहे थे, हमारा थंबनेल लगा हुआ है नाउन चैप्टर का, तो इसमें हम लोग नाउन चैप्टर का पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज इसका हम सेकंड पार्ट लेके आए। पहले पार्ट में हमने आप लोग को एकदम बेसिक से नाउन सिखाया है कि हर एक छोटे बच्चों को भी समझ में आ जाएगा। ये जो हमारा चैनल है, ये नाउन जो चैप्टर चल रहा है क्लास के लिए भी, छोटे क्लास से लेकर के एकदम समझे स्कूल से लेकर बिगिनर से लेकर के आप लोग के सिलेक्शन तक ये काम देने वाला है। इसमें हर एक पॉइंट वो हम कवर करेंगे जो कि स्कूल में भी काम देगा और आपके एसएससी और बैंकिंग एग्ज़ाम में भी पूछे जाने वाला है। मेन हमारा जो टारगेट है वो हमारा एसएससी और बैंकिंग एग्ज़ाम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज उसी का हम नेक्स्ट पार्ट लेकर के आए हैं। और इसमें देखिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर, नाउन, नंबर एंड केस। नाउन मीन्स होता है मेरे प्यारे बच्चों संज्ञा, और नंबर मीन्स, नंबर एंड केस मीन्स होता है वचन और कारक। जो हमारा चैनल है मेरे प्यारे बच्चों, उसका नाम है एम.के. पांडे स्टडी लैब। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हम सब लोग समय ख़राब न करते हुए। देखिए इसका डेफिनेशन क्या होता है। देखिए, हमारे नाउन हम कुछ भी पढ़ते हैं तो उनके काउंटिंग के बेस पर उसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इसका देखिए डेफिनेशन क्या निकल के आएगा। जो शब्द किसी नाउन के एक या एक से अधिक होने का बोध कराए उसे नंबर कहते हैं। नंबर या वचन, हिंदी में इसी को हम लोग वचन पढ़ते हैं। जो शब्द किसी नाउन के एक या एक से अधिक होने का बोध कराए उसे हम लोग वचन कहते हैं, नंबर या वचन कहते हैं। जिससे हमें ये पता चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, नाउन होता क्या है। फिर से एक बार हम लोग समझ लें तो नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। हमारे अगल बगल इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी वस्तु हमें दिखाई दे रही है, जिन्हें हम देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं या महसूस कर पा रहे हैं, उन सभी चीज़ों का एक नाम होता है और उसी को हम लोग नाउन बोलते हैं। अब देखिए, उसकी क्वांटिटी के आधार पर इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो वही नंबर है इसमें। जो शब्द किसी नाउन के एक या एक से अधिक होने का के बारे में बताया, कि जैसे हमारा ये पेन है, मैं आपको एक पेन दिखा दूँ तो ये हमारा एक पेन है या एक से अधिक है, इसी को हम लोग नंबर बोलते हैं। अब जैसे हम लोग बच्चों बात कर रहे हैं अगर एक लड़के के बारे में, तो हो जाएगा अ बॉय, ये मेरा एग्जांपल है। वहीं पर बहुत सारे लड़के होंगे तो हो जाएगा बॉयज़। बॉयज़ वर्ड का यूज़ करेंगे तो हमें लग जाएगा कि बहुत सारे लड़के हैं। तो हम लोग इंग्लिश ग्रामर में देखें तो नंबर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं बच्चों। इसको हम इस तरीके से लेकर के आए हैं कि आप लोग को समझने में एकदम आसानी हो। ये पीडीएफ के रूप में आपको मिले, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। तो बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग चल रहे हैं अगले पेज पर। देखिए, टाइप्स ऑफ नंबर। हमारे नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, ये आपके इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के बच्चों के लिए है। सिंगुलर नंबर, देखिए पहला है, जब किसी नाउन से सिर्फ एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध हो तो उससे हम लोग बोलते हैं सिंगुलर नंबर। देखिए, नाउन में हम लोग पढ़ते क्या है, नाउन में हमें बोलते हैं नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो यहाँ पर जब भी कि हम देखिए पढ़ते हैं नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, तो उन सब में चाहे वो नेम किसी का भी हो, पर्सन का हो, प्लेस का हो, एनिमल का हो या थिंग का हो, हम लोग देखेंगे तो उनसे जब किसी एक के बारे में बात हो तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या, सिंगुलर नंबर। बच्चों उम्मीद है आपको डेफिनेशन समझ में आया होगा। टाइप्स ऑफ नंबर में हम लोग पहले देख रहे हैं सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर में है जब किसी नाउन से सिर्फ एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो तो उसे हम लोग बोलते हैं सिंगुलर नंबर। एक ही के बारे में, चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो या स्थान हो, के बारे में बोध हो, बताता हो, तो वो होता है हमारा सिंगुलर नंबर। जैसे अ पेन, एक पेन, एन ओरेटर, एक कथावाचक या कुछ भी एट्सेट्रा। वही हम प्लूरल में बात करें, प्लूरल मतलब बहुवचन, हिंदी में जिसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल मतलब बहुवचन। जब किसी नाउन से
दो या दो से अधिक पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के बारे में बात हो, हमें पता चले, तो वहाँ होता है प्लूरल नंबर। जैसे देखिए बॉयज़, तो बॉयज़ में देखिए टू आर मोर देन आ जाएंगे, दो या दो से अधिक। तो बच्चों आप लोग को देखिए, अगर एक सिर्फ बॉय लिखा होगा तो वो होगा हमारा सिंगुलर, लेकिन अगर उसी का प्लूरल अगर हमें बनाना हो तो हो जाएगा बॉयज़। ठीक है। वही पेंसिल मतलब एक, पेंसिल्स मतलब कई सारे, दो या दो से अधिक हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप लोग को एक हम लेकिन नोट दे रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। ध्यान देने वाली बात क्या है मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉपर नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, आप लोग को बताए थे प्रॉपर नाउन किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल, और देखिए पूरा नाउन ही चैप्टर आपका डिपेंड है पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग पर। तो होता है किसी पर्सन, प्रॉपर पर्सन के बारे में हम बात करते हैं, प्लेस के, एनिमल या थिंग के बारे में, तो होता है हमारा प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन हो गया। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे हम किसी के भाव को बारे में बताएं, हम उसके दशा के बारे में बताएं, उसके गुण के बारे में बताएं, तो वहाँ होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखिए, और मटेरियल नाउन जो होता है का कभी प्लूरल नहीं होता है। जैसे देखिए किसी प्रॉपर नाउन में राम का क्या कोई कभी प्लूरल बनेगा क्या, राम्स? नहीं। मोहन का कभी प्लूरल बनेगा? नहीं बनेगा। हाइट का कभी हम लोग प्लूरल बना सकते हैं लेंथ का? नहीं। तो कहें अब्स्ट्रैक्ट नाउन में हाइट, लेंथ ये सब आते हैं, तो क्या हम इसका प्लूरल बना सकते हैं? नहीं बना सकते। उसी तरीके से मटेरियल नाउन, टी और वाटर का भी हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते हैं। बच्चों उम्मीद है यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर और प्लूरल होते क्या हैं। सिंगुलर, देखिए हमारा जो वर्ड है बच्चों, आपको एक छोटी सी ट्रिक दे दें हम। सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर। ये सिंगुलर आया कहाँ से आखिर में? आपको देखिए रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम एकदम आसानी समझाएंगे। जो हमारा सिंगुलर वर्ड है ये निकल के आया है सिंगल से। ठीक है, सिंगल से। सिंगल मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? एक। सिंगल मतलब होता है एक। तो सीधे याद रखिए कि जो हमारा सिंगुलर वर्ड है ये निकल के आया है सिंगल से, और सिंगल का मतलब होता है एक। तो जब किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बात हो तो हम उसे बोलते हैं सिंगुलर नाउन। और भाई प्लूरल, प्लूरल मतलब बहुवचन, जहाँ पर बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में, तो वहाँ होता है प्लूरल नाउन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम लोग देखिए रूल नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। इसमें है रूल नंबर 1 में क्या है, नाउन। देखिए नाउन के अंत में यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कोई भी आपका नाउन है, बहुत सारे, देखो फर्स्ट रूल में है, जैसे कोई नाउन है, जैसे बॉय है, तो बॉय में हम लोग एस जोड़ दिए तो बन गया बॉयज़। गर्ल में एस जोड़े तो बन गया गर्ल्स। काऊ में एस जोड़े तो बन गया काउज। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, यहाँ पर हम आपको कुछ ही दिए हैं कि आप नाउन में एस लगा करके भी प्लूरल बना सकते हैं। हम लोग समझे कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। अब हमारे बैंकिंग एग्ज़ाम में और भी कई सारे एग्ज़ाम में, या फिर आपका वनडे एग्ज़ाम कोई भी हो गया, या फिर आपका कोई स्कूल का एग्ज़ाम हो गया, उसमें आसानी से पूछ देता है सिंगुलर से प्लूरल में हाउ यू चेंज सिंगुलर टू प्लूरल। तो हम कैसे चेंज करते हैं कि बहुत सारे नाउन ऐसे होते हैं जिनमें कि एस लगा करके हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं। अब देखिए, अब इसके पहला रूल नंबर फर्स्ट आप लोग को समझ में आ गया। चलते हैं दूसरे पर। भाई प्यारे बच्चों आते हैं हम लोग रूल नंबर सेकंड में। रूल नंबर सेकंड क्या है हमारा? देखिए यदि कोई नाउन हो, नाउन मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम हो, उसके अंत में एस, एक्स, सी एच, एस एच, जेड, डबल एस से अंत हो, तो इस ऐसे वाले वर्ड में हम लोग क्या करते हैं, जो नाउन है, नाम है, उसमें हम लोग ई एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। जैसे बस है, क्या है? बस। बस का स्पेलिंग देखिए होता है BUS, लास्ट में आ गया एस। तो हमने क्या बताया कि जब किसी
नाउन के लास्ट में एस आ जाए, एक्स आ जाए, सी एच आ जाए, एस एच आ जाए, जेड आ जाए, डबल एस आ जाए, तो उसमें क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं। तो देखिए बस में एस आ गया लास्ट में, तो इसका हो जाएगा बसेस। टैक्स है, लास्ट में एक्स आ गया तो इसका हो जाएगा टैक्सेस। वॉच है, इसके लास्ट में सी एच आ गया तो इसका हो जाएगा वॉचेज। बस है, बस का हो जाएगा बसेस। टोपाज है, हो जाएगा टोपाजेज। क्लास का देखिए डबल एस आ गया ना, इसका हो जाएगा क्लासेस। समझ गए। लेकिन देखिए अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, यहाँ पर भी देखिए कुछ वर्ड हैं, मैं अपने आप को साइड में रख लूँ। कुछ वर्ड है जैसे कि स्टमक, लास्ट में इसके भी सी एच आ रहा है, लेकिन इसके में हम लोग सिर्फ एस लगा रहे हैं, क्यों? इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर किसी का हम लोग प्रोनाउंसिएशन करें और उसका जो साउंड आए वो क का आए, किसका है? क का। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी, तो अगर यदि लास्ट में प्रोनाउंसिएशन किसका है? हमारा क का है, तो इसमें हम लोग ई एस नहीं लगाते हैं, सिर्फ एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल समझिएगा, स्टमक, क्या इसको हम लोग पढ़ते हैं? स्टमक, तो स्टमक का प्लूरल हो जाएगा स्टमक्स, इसमें सिर्फ एस लगेगा। मोनार्क, मोनार्क में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? राजा, इसका प्लूरल हो जाएगा मोनार्क्स। कॉन्च, कॉन्च का हो जाएगा कॉन्च, इसका भी हो जाएगा कॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर रूल नंबर 2 भी आप लोग का ख़त्म होता है। एक बार इसी शॉट ले लीजिए आप लोग। था क्या? एस, एक्स, सी एच, एस एच, जेड, डबल एस, ये सब आ रहे। इस सब से आपका नाउन का लास्ट लेटर ख़त्म हो रहा था, तो उसमें ई एस लगा के हम लोग प्लूरल बनाते थे। लेकिन वहीं पर जब जिसका प्रोनाउंसिएशन क से होगा, जैसे स्टमक, प्रोनाउंस सी एस तो आए लेकिन प्रोनाउंसिएशन क का हो लास्ट में, लेकिन वही साउंड यदि क का आए तो वहाँ हो जाएगा सिर्फ एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। हम लोग अगले पेज पर चलते हैं। देखिए अगर वही कोई नाउन है और उसका एंडिंग जो हो रहा है वो वाई से, उसका लेटर का वाई लेटर से हो रहा है उसका एंडिंग, तो उसमें हम लोग प्लूरल कैसे बनाते हैं? उस वाई को हटा करके हम लोग लिख देते हैं आई ई एस। जैसे देखो बच्चों, है आर्मी, ए आर एम वाई, सॉरी रुकिएगा, ए आर एम वाई, आर्मी, तो आर्मी का हो जाएगा आर्मीज। देखिए यहाँ से वाई को रिप्लेस करेंगे और हो जाएगा हमारा ए आर एम, तो वही रहेगा। वाई को हटाएंगे और जोड़ देंगे आई ई एस, बन जाएगा प्लूरल। उसी तरीके से लेडी का हो जाएगा लेडीज़, बेबी का हो जाएगा बेबीज़, सिटी का हो जाएगा सिटीज़, फ्लाई का हो जाएगा फ्लाइज, स्टोरी का हो जाएगा स्टोरीज़। लेकिन यहाँ पर बच्चों एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि यहाँ वाई है, लेकिन वाई से पहले क्या आता हो? कॉन्सोनेंट आता हो। जैसे आर्मी में देखिए वाई है लास्ट में, लेकिन इससे पहले कॉन्सोनेंट एम है। लेकिन अगर वही वावेल आ गया, अगर वावेल क्या होता है? ए ई आई ओ यू, 5 वावेल हम लोग जनरली पढ़ते हैं। यदि आ गया वाई से पहले वावेल, तो उसका प्लूरल हो जाएगा सिर्फ उसमें हम लोग बिना वाई को हटाए उसमें हम लोग एस जोड़ देते हैं। जैसे बॉय का हो जाएगा बॉयज़, डे का हो जाएगा डेज, टॉय का हो जाएगा टॉयज़। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रूल पर। अब देखिए बहुत सारे ऐसे होते हैं हमारे नाउन जिसके लास्ट का जो वर्ड आता है वो ओ आता है ना, ओ आता है, तब उसका कैसे हम लोग प्लूरल बनाएंगे मेरे बच्चों? जब कोई जैसे कि आपका हो गया मैंगो, हो गया मैंगो का में लास्ट में देखिए ओ आया है,
तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग इसके लास्ट में हम लोग ई एस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ई एस। तो मैंगो का हो जाएगा मैंगोज़, पोटैटो का हो जाएगा पोटैटोज़, हीरो का हो जाएगा हीरोज़, मॉस्किटो का हो जाएगा मॉस्किटोज़। लेकिन यहाँ पर कुछ वैसे वर्ड हैं जिसका हम लोग सिर्फ प्लूरल बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एस लगा के। जैसे फ़ोटो का हो जाएगा फ़ोटोज़, किलो का हो जाएगा किलोज़, पियानो का हो जाएगा पियानोज़। अगर अंत में, लेकिन कुछ आपका स्पेसिफिक रूल है, ये सब देखिए एसएससी और बैंकिंग का रूल है मेरे प्यारे बच्चों। अगर अंत में डबल ओ, आई ओ, ई ओ, वाई ओ जैसे शब्द आए और पहले कॉन्सोनेंट हो तो सिर्फ एस लगता है। देखिए डबल ओ आ गया, आई ओ आ गया, ई ओ आ गया, वाई ओ आ गया, और इनसे पहले क्या लगा है? कॉन्सोनेंट। तो उसमें सिर्फ एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। जैसे बम्बू है तो हो जाएगा बम्बूज, कुकू है तो कुकूज, स्टूडियो है तो स्टूडियोज़, रेडियो है तो रेडियोज़ बनेगा। देखिए बम्बू में लास्ट में डबल ओ है, कुकू में भी डबल ओ है, स्टूडियो में आई ओ है, रेडियो में भी आई ओ है। तो सब याद रखने वाली चीज़ें हैं। आप लोग अभी तक जानते रहे होंगे सिर्फ कि ओ लास्ट में आ गया तो हम लोग ई एस लगा देते हैं, लेकिन बहुत सारा एक्सेप्शन है। देखो फ़ोटो का फ़ोटोज़, किलो का किलोज़ हो गया। उसी तरीके से डबल ओ, आई ओ, ई ओ, वाई ओ आ जाएगा, और इससे पहले कॉन्सोनेंट होगा तो हम लोग इसमें सिर्फ एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगर मान लीजिए कोई नाउन है, अब अगला रूल हमारा बोलता है एफ या एफ एंडिंग वाले शब्द आमतौर पर एफ और या एफ ई को हटाकर भी ई एस लिखा जाता है। जैसे कोई नाउन है, जैसे नाइफ हो गया हमारा, इसके लास्ट में देखिए एफ ई आ रहा है, तो एफ ई को हटा के हम लोग क्या जोड़ देंगे मेरे प्यारे बच्चों? भी ई एस। यह एफ आ गया लास्ट में, जैसे एच ए एल एफ, हाफ में एफ आ गया तो भी एफ को हटाएंगे, एच ए एल के बाद हम लोग लगा देंगे भी ई एस, हाफ्स। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? हाफ्स। लीफ है तो लीफ्स हो जाएगा, थीप का थीप्स हो जाएगा, काफ का काफ्स हो जाएगा। लेकिन अब इसमें एक्सेप्शन क्या है, मतलब अपवाद क्या है? देखिए हर एक बच्चों हर एक रूल में अपवाद आ रहा है। अगर हम लोग स्कूल में टाइम में जो पढ़ते हैं वो जनरली बस ऐसे पढ़ लेते हैं, लेकिन जब हम लोग बैंकिंग और एसएससी का एग्ज़ाम देने के लिए पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग एक्सेप्शन पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस सब एक्सेप्शन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए चीफ का लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, जैसे सेफ हो गया, चिप हो गया तो चिप्स हो जाएगा, ड्वाफ का ड्वाफ्स हो जाएगा। इसमें ई एस नहीं लग, इसमें हम लोग एफ को हटा करके भी ई एस नहीं लगाते हैं, सिर्फ एस लगा देते हैं। जैसे प्रूफ है, इसके भी लास्ट में एफ है लेकिन सिर्फ एस लगेगा। सेफ है, सेफ के आगे सेफ्स, ठीक है। बिलीफ का बिलीफ्स, ग्रिफ का ग्रिफ्स, स्टाफ का स्टाफ्स होता है। ये सब याद रखने वाली चीज़ें बच्चों, ये सब एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। अब अगले पेज पर चलते हैं। अंदर का वावेल बदलना। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें वावेल को बदल कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे देखिए उसके अंदर का वावेल ही हम लोग चेंज कर देते हैं। जैसे फुट था, फुट है तो फुट का में डबल ओ है ना, डबल ओ को हटाए डबल ई लगा दिए, फिट हो गया। गूज है, गूज में डबल ओ है, रिप्लेस करके डबल ई लगा दिए, गीज हो गया। मैन का ए हटा के ई लगा दिया, मैन हो गया। ओमैन का में भी ए हटा करके ई लगा दिए, ओमेन हो गया। ओमेन मतलब महिला, ओमेन मीन्स बहुत सारे औरतें। लाउज, लाउज का लाइस, लाउस मीन्स क्या होता है बच्चों? जू। माउस मतलब चूहा, माइस मतलब बहुत सारे चूहे। टूथ डबल ओ था, डबल ई लग गया। डोर माउस का हो जाएगा डोर माइस। उम्मीद है बच्चों आप लोग को ये पेज भी समझ में आया होगा कि इसमें देखिए सब में तो वर्ड को हटा करके लगाते थे, इसमें अंदर का जो हमारा वावेल है उसको ही हम लोग चेंज कर दे रहे हैं। इस सेंस शॉट लीजिए। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं।
देखिए बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें हम लोग ई एन लगा करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे ऑक्स हो गया तो ऑक्सियन हो जाएगा, चाइल्ड हो गया तो चिल्ड्रेन हो जाएगा, ब्रदर का ब्रदर्स। कब? जब वो खून का रिश्ता हो तब। लेकिन ब्रदर्न हम कब यूज़ करते हैं? ई एन भी लग जाता है जब एक ही समाज या संस्था के भाई लोग होते हैं। तो जैसे काफ़ी सारे संस्थाएं होती हैं ना, उनमें जो साथ करने वाले लोग होते हैं उनके भी भाई बोलते हैं, तो उनमें हम लोग ब्रदर ने ई एन लगाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब अगले रूल पर चलते हैं हम लोग। तो आपने इसी में समझा ना कि बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं जिनमें कि ई एन लगा करके हम लोग उसमें प्लूरल बनाते हैं। जैसे ऑक्स का ऑक्सियन, चाइल्ड का चिल्ड्रेन, ब्रदर का ब्रदर्स। लेकिन एक ही संस्था या समाज के लोगों के ब्रदर के बारे में बात हो तो हम लोग ई एन लगा के ब्रदर न बना देते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग अगले रूल पर। रूल नंबर 8 है हमारा, कंपाउंड नाउन आ जाए मेरे प्यारे बच्चों तब क्या करेंगे? जिसमें 2 या 2 से 3 अधिक शब्दों को मिला करके एक नाउन या बना होता है, तब हम लोग उसका प्लूरल कैसे बनाते हैं? जैसे स्टेप सन है तो इसका हो जाएगा स्टेप। देखिए इसमें बाद वाला जो मुख्य शब्द होता है उसमें हम लोग एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। तो स्टेप सन का हो जाएगा स्टेप सन्स, चीफ मिनिस्टर का हो जाएगा चीफ मिनिस्टर्स, कोर्ट मार्शल का हो जाएगा कोर्ट्स मार्शल। देखिए कोर्ट मार्शल में कोर्ट शब्द आपका नाउन है ना मेन, तो इसका हो जाएगा कोर्ट्स। मेड सर्वेंट का हो जाएगा मेड सर्वेंट्स। और मेरे प्यारे बच्चों गवर्नर जनरल का हो जाएगा, गवर्नर देखिए मेन है तो गवर्नर्स जनरल। बॉयफ्रेंड का हो जाएगा बॉयफ्रेंड्स। पिक पॉकेट का हो जाएगा, पिक पॉकेट मतलब होता है जेब कतरा, तो इसका हो जाएगा पिक पॉकेट्स। तो इस तरीके देखिए जब कंपाउंड नाउन होते हैं तो उनमें जो हमेशा मुख्य शब्द होता है उसको में हम लोग प्लूरल बना देते हैं। अब लोग देखें ना, जैसे चीफ मिनिस्टर में हो जाएगा चीफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर में लगा देंगे। कोर्ट्स मार्शल में हो जाएगा कोर्ट्स मार्शल। उसी तरीके से हम लोग करते रहते हैं। हम लोग मेरे बच्चों बहुत आसानी से इसको समझा रहे हैं। अब हम लोग अगले रूल पर चलते हैं। देखिए लेकिन मेरे प्यारे बच्चों देखिए ध्यान रखने वाली बात क्या है, अगर कंपाउंड नाउन के साथ कोई प्रीपोजिशन जैसे इन, बाई, ऑन जुड़ा हो तो प्रीपोजिशन के पहले आने वाला शब्द का प्लूरल बनता है। जैसे देखिए हम लोग बोलते हैं ना फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, कमांडर इन चीफ। इसमें देखिए प्रीपोजिशन बीच में आ रहा है ना, बाई, ऑन, इन, ये सब आ रहा है। तो इससे पहले वाला जो वर्ड है उसमें हम लोग एस लगाते हैं और प्लूरल बना देते हैं। जैसे कमांडर इन चीफ का प्लूरल क्या बन जाएगा? कमांडर्स इन चीफ। ये सब मेरे गोल्डन रूल है बच्चों। सिंगुलर प्लूरल का कहने को तो बहुत सिंपल है, लेकिन क्या आप लोग बताइए सही कि ये सब रूल पहले पढ़े हैं? तो ये सब एसएससी और बैंकिंग में पूछे जाने वाले हैं, इसलिए मैं इनको लेकर के आया हूँ कि ये आपका एग्ज़ाम काफ़ी सिंपल हो सके। देखिए पासर बाई का हो जाएगा, राही होता है इसका हिंदी पासर बाई का, तो पासर में हम लोग एस लगाएंगे, हो जाएगा पासर्स बाई। लुकर ऑन, दर्शक का हो जाएगा लुकर्स ऑन। ऑन के पहले वाला वर्ड है लुकर, उसमें लग जाएगा एस। हैंगर ऑन, उसी का हो जाएगा हैंगर्स ऑन। अब हम लोग अगले पेज पर चलते हैं। समझ में, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे होते हैं जिनके दोनों पदों को प्लूरल बनाना पड़ता है। देखिए अब पहले में आप लोग पढ़ें कि लास्ट वाले को कि जो मेन होता है उसको बनाना पड़ता है प्लूरल। दूसरे वाले में पढ़ें कि जो प्रीपोजिशन से पहले वाला हो उससे वो बनता है। तीसरे वाले में अब हम लोग देख रहे हैं कंपाउंड नाउन ऐसा होता है जिनमें दोनों पदों को हम लोग को प्लूरल बनाना होता है। जैसे मैन सर्वेंट है तो इसमें मैन को भी हमने प्लूरल बनाया मेन, और सर्वेंट को भी बना दिया सर्वेंट्स। वुमेन सर्वेंट है तो इसका हो जाएगा वुमेन सर्वेंट्स। लॉर्ड जस्टिस है
तो हो जाएगा लॉस्ट जस्टिस। लेकिन बच्चों अब यहाँ पर अपवाद वाली बात क्या है, तो वहीं पर पोस्टमैन है तो पोस्टमैन का हो जाएगा पोस्टमैन। मिल्क मैन है तो मिल्क मैन। सिर्फ ऐसे होता है। तो बच्चों इसका ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। और साथ ही साथ बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको आप लोग अपने दोस्तों में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे इसे बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। हम भी अप्रिसिएट होंगे आपके इस योगदान से। अगला रूल है हमारा, कुछ फॉरेन लैंग्वेज होते हैं, उनमें देखिए मेरे प्यारे बच्चों कैसे बनता है उनका। कुछ शब्द जो लैटिन या ग्रीक भाषा से आए हैं उनके प्लूरल बहुत ही अलग होते हैं। देखिए बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो कि लैटिन या ग्रीक वर्ड से निकल के आते हैं हमारी ज़िंदगी में। जैसे देखो एजेंडम, एजेंडम का प्लूरल हो जाएगा एजेंडा। पेनेंडलम, पेनेंडलम का हो जाएगा पेंडुला। एक्सिस का एक्सेस। बैंडिट का बैंडिटी। बैक्टीरियम का बैक्टीरिया। क्रिटेरियम का क्रिटेरिया, क्राइटेरिया। फार्मूला का फार्मूले या फार्मूलाज होता है। ये सब हमारे लैटिन वर्ड है या ग्रीक वर्ड है, इनका प्लूरल बनाया गया है। एजेंडम, देखिए हमारा जो एजेंडम होता है सिंगुलर होता है, वहीं पर ये एजेंडा हमारा होता है प्लूरल। पेंडुलम का प्लूरल होता है पेंडुला। इस तरीके से हम लोग जो फॉरेन लैंग्वेज वर्ड होते हैं, जैसे कि जो ग्रीक वर्ड या लैटिन वर्ड से निकल के आते हैं, उनका हम लोग प्लूरल बनाते हैं। उम्मीद है आपको रूल नंबर 10 समझ में आया होगा। हम लोग चलते हैं आगे। देखिए वहीं पर बहुत सारे यहाँ पर वर्ड दे रखे हैं, जैसे मीडियम का मीडिया हो जाएगा। सीरीज़ का सीरीज़ ही रहता है, या सिंगुलर में भी प्लूरल दोनों में समान रहता है। इंडेक्स का इंडिसेज हो जाएगा। मैक्सिमम का मैक्सिमा हो जाएगा। फिनोमिनॉन का फिनोमिना हो जाएगा। स्ट्रेटम का स्ट्रेटा हो जाएगा। रेडियस का रेडाई हो जाएगा। मोमेरेंडम का मोमेरेंडा हो जाएगा। डेटम का डेटा हो जाएगा। जीनियस का जेनाई हो जाएगा। बेसिस का बेसिस रहेगा। इस सब का हिंदी भी लिख दिए हैं कि आप लोग को याद करने में बहुत आसानी होगी। अब चलते हैं अगले पेज पर बच्चों। उम्मीद है कि इतना समझ में आया होगा। अगले रूल पर देखिए, मटेरियल नाउन में हम लोग एस लगा करके प्लूरल बनाते हैं। कुछ होता है मटेरियल नाउन, जैसे पानी, लोहा, लकड़ी का प्लूरल सामान्यता नहीं होता है, लेकिन अगर इसमें यस लगा दिया जाए तो देखिए इसका मतलब पूरी तरीके से बदल जाता है। देखिए हम लोग आप लोग को बताया कि बहुत सारे ऐसे मटेरियल नाउन होते हैं जिनमें कि एस लगा के हम उसका प्लूरल नहीं बना देते हैं। लेकिन आप लोग देख रहे हैं सैंड, अब आप बोलेंगे कि अरे सर अभी सैंड का तो सैंड्स कर दिए आप, लेकिन यहाँ पर देखिए बच्चों सैंड मीन्स होता है बालू। यहाँ पर सैंड मीन्स क्या है, सैंड्स मीन्स मरुस्थल या रेगिस्तान। यहाँ आयरन मीन्स है लोहा, लेकिन यहाँ पर है आयरन मीन्स क्या होता है, हथकड़ी या बेड़ियाँ। हथकड़ी जो कैदी लोग पहनते हैं ना, या फिर बेड़ी, वो होता है। कॉपर मीन्स तांबा। कॉपर्स मतलब क्या होता है, तांबे का सिक्का। लैंड मीन्स धरती। लैंड्स मतलब देश। वुड मतलब लकड़ी। वुड्स मतलब जंगल। क्या वुड्स मतलब क्या हो जाएगा, लकड़ियाँ? नहीं, वुड्स मतलब जंगल। कलर मतलब रंग। कलर्स मतलब झंडा। एयर मतलब हवा। एवर्स मतलब घमंड या अहंकार। एडवाइस मीन्स राय। एडवाइसेस मतलब सूचनाएं। तो बच्चों इस तरीके से मटेरियल लाइन में हम लोग एस लगा देते हैं तो उसका पूरा का पूरा मतलब ही बदल जाता है। अब हम लोग चलते हैं। उम्मीद है कि आपको रूल नंबर 11 भी समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 12 में। कितनी इंटरेस्टिंग आज का क्लास है ना। इसको हम लोग एग्जाम्पल से कैसे समझ सकते हैं। अ बॉल लूजेज इट्स फोर्स व्हेन इट कम्स ऑन द ग्राउंड। यहाँ फोर्स का मतलब क्या है, ताकत। लेकिन वहीं पर देखिए अब इसका प्लूरल बना है, द फोर्सेज आर सेंड टू द बॉर्डर। अब इसमें फोर्स का फोर्सेस हो गया, लेकिन यहाँ फोर्सेस का मतलब क्या है, सैनिक, सेना से, है ना। अब वहीं पर बच्चों देखिए, वी शुड डू आवर वर्क। वर्क मीन्स क्या होता है यहाँ पर, काम, लेकिन यहाँ वर्क का प्लूरल वर्क्स हो गया। अब इसमें वर्क्स का मतलब क्या हो गया, रचनाएं। द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आर गुड। यहाँ वर्क्स क्या हो गया, प्लूरल।
बच्चों उम्मीद है कि आपको ये हमारे जो क्लास है बहुत अच्छा लग रहा होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रूल पर, और यहाँ पर कुछ हम आप लोग के लिए क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि आप कमेंट बॉक्स में हमें इसका कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग को कितना समझ में आया ये क्लास। और उम्मीद करते हैं आज ये 30 मिनट का क्लास आप लोग के लिए एकदम जादू होगा, जो कि आप लोग को सिंगुलर प्लूरल में हाउ चेंज करने के लिए कोई भी आप लोगों का डाउट नहीं होगा। यदि फिर भी कोई डाउट होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं तथा यह क्लास कैसे लगता है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड डेटम। डेटम का प्लूरल क्या होगा बच्चों? इस चारों ऑप्शन में आप हमें टिक करके बताएंगे। ये आप लोग का होमवर्क का क्वेश्चन है। चूज़ द करेक्ट प्लूरल, सेकंड क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन लाउज। लाउज का प्लूरल क्या होगा? हमने पढ़ाया है, इसी में है, इसमें चूज़ करके आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट इज़ द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द कंपाउंड नाउन कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ का प्लूरल फॉर्म क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका भी आपको हमें बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और आपको ये क्लास कैसे लगी हमको बताइएगा ज़रूर। और जो ये हमारा एक क्लास है, ये एसएससी बैंक एग्ज़ाम में पूछने वाले जितने आपके क्वेश्चंस हैं, इन सब को पिछले क्लासों से चूज़ करके आपका एक क्लास बनाया गया है, जिससे कि मोस्टली क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकें और आप लोग का फंसे आगे आने वाले को जो भी आपका एग्ज़ाम है। तो आपको यदि क्लास अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड अब हम इसके आगे लेकर के आएंगे इसके आगे का पार्ट, और भी नाउन के गोल्डन रूल्स हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।